सीजी स्कूल के 8 क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 17 तक हम पढ़ चुके हैं बाज और सांप। ये 18 लेसन है टोपी। टोपी से आप जानते हैं जो सिर पर धारण की जाती है, पहनी जाती है। और टोपी के और भी कई रूप होते हैं। पगड़ी होती है, साफा होता है। वो सिर पर धारण करने से मनुष्य की, इंसान की, आदमी की इज्जत में वृद्धि होती है। टोपी कद्र और उसकी गुणों को प्रकट करती है। प्राचीन काल से अलग अलग लोग अपने पगड़ी और टोपी धारण करते हैं और टोपी से सुंदरता भी मनुष्य की बढ़ती है। टोपी उछालना, टोपी पहनाना, टोपी पहनना, ऐसे कितने मुहावरे इनसे टोपी से संबंधित बनते हैं जो अलग अलग अर्थ रखते हैं। वो इस पाठ में आने पर मैं समझाऊंगा बार बार। पाठ 17 हम पढ़ चुके हैं और 18वां लास्ट जो लेसन है बड़े ध्यान से और समझदारी से पढ़ेंगे। और जो अभी बच्चे आप 8 क्लास के बच्चे स्कूल में भी आने लग गए हैं तो वो भी आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, और उसके साथ में ये ऑनलाइन क्लास में भी आप इसको समझें और पढ़ें। और इससे कुछ आपको पूछना हो तो मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, क्लास में पूछें। इस कहानी है ये सृजन की लिखी हुई। तो इन्होंने, सृजन ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है टोपी। इसमें 2 पात्र हैं, गौरैया और गौरैया। जो गौरैया चिड़िया होती है, अपने घरों में घूमती है। वह चिड़िया और चिड़ा दोनों ही बड़ी मस्ती से रहते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, साथ साथ हंसते बोलते हैं। और दोनों में एक दिन कुछ बात से ये ठन जाती है कि मैं भी सुंदर दिखूंगी। और वो एक दिन रोई का फाहा लाती है और इस तरह से उस फाहा से वो धागा बुनवाती है, धागे से वो कपड़ा बुनवाती है, कपड़े से दर्जी के पास ले जाती है। और इस तरह से वह एक अच्छी सी सुंदर टोपी बनाकर पहनकर राजा के दरबार में ऊपर जाकर, जहाँ राजा, ये देख लो आप, राजा हैं और ये सिर पर जंपिंग करवा रहे हैं और इनके कितने सेवक हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, ये इनकी मालिश वगैरह कर रहे हैं। इस तरह से वो राजा के वहाँ पर जाकर फुदक फुदक के बोलती है। तो वो कहती है कि मैंने तो बहुत ही अच्छी सुंदर टोपी पहन रखी है और राजा के सिर पे टोपी नहीं है। इस तरह से राजा खफा हो जाता है, गुस्सा करता है और क्या कहता है और उसके आगे क्या होता है, ये कहानी हम पूरी पढ़ेंगे। इसका सस्पेंस आगे देखते हैं। और इसके शब्दों की बनावट, मुहावरेदार भाषा और इसके कठिन शब्दों को और इसकी कथानक के साथ में इसका जो संदेश है, क्या कहना चाहती है छोटी सी चिड़िया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मुख्य बात है। ये भी हम समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ पढ़ते हैं। टोपी। टोपी। एक थी गौरैया, 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 जो घर घर में हमारे दाना चुगते हैं और घर में आती जाती रहती है चिड़िया, वो गौरैया कहती है। और एक गौरा, गौरा नर गौरैया होता है, चीड़ा होता है, उसको गौरैया नर चीड़ा, चीड़ा और चिड़ी समझ लो। दोनों एक दूसरे के परम संगी, बहुत संगी, साथी, मित्र कह सकते हो। घर जहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते हैं। भिनसार भी खोते में से निकलने पड़ते, दाना चुगते, चुटपुटा होते। भिनसार इन्हें सवेरा होते ही, खोते से इन्हें घोंसले से, खोकर से, घोंसले से निकल पड़ते, दाना चुगते जानते ही, चुटपुटा होते ही खोते में घुस आते, शाम होते ही वापस
खोसे में घुस आते थे। थकान मिटाने और सारे दिन के देखे सुने शाम होते होते एकदम से सारे दिन की जो बात होती थी उसको देखते सुनते और सुनते हुए वो अपनी दिनचर्या पूरी करते थे। इस तरह से उनका जीवन बड़ी आराम से आसानी से चल रहा था। और देखे सुनने में हिस्सेदारी बांटते और जो भी कुछ उनको मिलता उसमें वह हिस्सेदारी बांटते, यानी कि आराम से रहते थे। और ऐसे बात करते हुए बात करते थे। आज वो बात करते थे कि आदमी 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 को देखते ही कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते। दोनों बात करने लगते एक दिन बैठे बैठे कि ये देखो आदमी कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं तरह तरह के, और उन पर कितना फबता है ना, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। उन पर कपड़ा कपड़ा उन आदमी पहनते हैं तरह तरह के, तो कितना सुंदर लगता है। खाक फबता है, वो कहता है खाक फबता है क्या, अच्छा लगता है। गौरा तपाक से बोला, चिड़ा तपाक से बोला। कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है और बुरा लगता है। इसका नज़रिया है। हाँ लगता है आज लड़जीरा चुक आए हो। चिड़िया कहती है आज लगता है लड़जीरा चुक के आए हो, यानी ज़्यादा बावले हो गए। ऐसी जो वो लड़जीरा एक ऐसा दाना होता है जिसे खाने के बाद नशा सा आ जाता है। गौरई ऐसी बात बोल पड़ती है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरत ढक जाती है। कपड़े पहन लेता है तो आदमी की खूबसूरती जो कुदरती होती है, नेचुरल ब्यूटी, वो गायब हो जाती है। गौरा बोला अब तू ही सोच। गौरा ऐसी बात कहते हुए बोलता है अब तू ही सोच, तेरी जो सुगड़ काया है ना, सुडोल काया है, एक एक कटाव मेरे सामने, रोए की रंगत, आंखों की चमक, अब तू मानुष की तरफ खुद, मनुष्य मानव व्यक्ति ऐसा है, खुद को सरापा पहन ले पूरा, ऊपर से नीचे तक, सिर से पाँव तक ऐसा सरापा जो होता है चोंगा, वो पहन ले। तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। इस तरह से तू जो अच्छी दिख रही है अभी इन पंखों में, अगर तू कपड़े पहन ली तो कैसे अच्छी लगेगी क्या। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोलती है, चिड़िया बोलती है कि कपड़े अच्छे लगने के लिए नहीं होता है, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनना है आदमी की। अलग अलग मौसम होते हैं, तुम देख रहे हो अभी सर्दी है तो कपड़े हमको कितने तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, लबादे पहनते हैं, ऊपर सूट बूट कोट सब पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, इनर पहनते हैं, तो सर्दी से भी बचाते हैं। गौरैया की बात तो सही है कि कपड़े दिखावे के नहीं ली, बल्कि अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनते हैं। ये इसमें संदेश है। ये प्रश्न बनता है कि कपड़े किस किस के कपड़े अच्छा लगने के लिए पहना जाता है क्या, नहीं, कपड़े हम मौसम और अपने शरीर की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं। ये आंसर भी बनता है इसका छोटा सा। ये देख लो गौरैया है, ये गौरैया, ये चिड़िया और ये चीड़ा। तो ये गौरैया जो होती है उसको चिड़िया बोलते हैं, और ये चीड़ा, ये चीड़ा है नर और ये चीड़ी है। इस तरह से ये थोड़ा पंख और ऐसे कबरी जो इसके होता है, ये चीड़ा होता है। तो ये गौरैया और ये गौरा, ये दोनों बातें चीतें करते बड़े प्रेम से रहते हैं। इस तरह से इनका एक मैंने फोटो आपको बताया। अब वो क्या करते हैं, फिर फिर आगे क्या होता है उसको समझ लेते, फिर ये समझाएंगे। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोलता है। कपड़े पहनकर जाड़ा गर्मी, जाड़ा कहते हैं सर्दी को, गर्मी बरसात सहने की उसकी सख्त शक्ति ताकत जाती रहती है। अगर गर्मी और सब बरसात में अगर हम शरीर को ज़्यादा ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो हमारी जो नेचुरल पावर होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और इस कपड़े में लफड़ा भी, बड़ा लफड़ा भी, मतलब बहुत दिक्कत भी आती है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है कि आदमी आदमी की हैसियत से भेद हो जाता है। कौन कितना कीमती और महंगा कपड़ा पहनता है, कौन साधारण कपड़ा पहनता है,
तो कपड़े कपड़े से आदमी की एकदम से औकात पता चल जाती है, हैसियत है ना, उसका रुतबा, उसका कह सकते हैं स्टैंडर्ड, उसके लिविंग स्टेटस जो पता चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। बाज नहीं आना है ना, छोड़ता नहीं है, क्योंकि कपड़ा तो इंसान को पहनना ज़रूरी है। दूसरे पशु पक्षियों और इंसान में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन गौरा और गौरी की बात है, गौरे बोली नित नए लिबास, नित नए लिबास में, नित नए लिबास में, नित नए लिबास में, नित नए लिबास में कपड़ा पहनना नए लिबास में सिलवाता रहता है। तो यह निरक पोंगापन है। पोंगापन यानी बेकार है, अच्छी बात नहीं, पागलपन है। गौरा बोला आदमी तो लिबास में ही फकत लाज ही नहीं ढकता, वो हाथ पैर चलते फिरते काम से वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो ऐसे ही भले ही कह देता है। गौरा गौरी की बात है तो वो कहता है या दस्ताने पहन देता है और मोजे हाथ में पहन लेता है, पैरों में मोजे पहन लेता है, दस्ताने पहन लेता है, और फिर वो लटे हैं बड़े जुल्फे होती है उसको भी टोपी से ढक लेता है। तो ये तो बहुत शरीर के साथ में अन्याय हो जाता है। उनके सिर पर टोपी कितनी ही अच्छी लगती है, उनके सिर पर कितनी टोपी अच्छी लगती है। गौरैया एकदम से बोल जाती है उसको। गौरैया का दिल टोपी पे होता है, जिस किसी की टोपी देखती तो वो भी चाहती है कि मैं भी ऐसी टोपी पहनूं। मेरा भी मन टोपी पहनना करता है। गौरैया का मन कहता है कि मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है कि मैं भी एक सुंदर टोपी बनवाऊँ और पहनूं। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गौरा बोलता है तू टोपी कहाँ से पाएगी, तेरी तू को टोपी लाएगी कहाँ से, इतनी टोपी बनवाएगी कहाँ से? तो तुझे टोपी पहनाएगा कौन? हाँ, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। तो टोपी तो ऐसा वैसा कोई व्यक्ति पहनता नहीं, आदमी को राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों की टाल उलट उलट जाती है? एक टोपी के लिए कितने की टाट उलट उलट जानी मुहावरा है। यानी एक टोपी पहनने के लिए राजा जो होते हैं कितने आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते हैं उन पर, दूसरे पर, साम्राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। टाट उलट जाना नहीं, तख्त उलट जाना। जरा सी चूक हुई कि टोपी उतरती देर नहीं लगती, ये मुहावरा है। टोपी उतरते देर नहीं लगता, टाट उलट जाना, तो मुहावरे इसी में पंक्तियों में देख लो। टोपी उछालना देर नहीं लगती है, बेइज्जती होते देर नहीं लगती है। अपनी टोपी सलामत रहे, ये भी एक मुहावरा। टोपी सलामत रहना यानी इज्जत बनी रहे, हैं? टोपी, टोपी सलामत रहे, इज्जत बनी रहे। टोपी उछलना बेइज्जती होना, टाट उलटना आक्रमण होना, अपनी जागीर चले जाना। फिर फिक्र में कितनों की टोपी पहनानी पड़ती, ये एक और मुहावरा। टोपी पहनाना, टोपी पहनाना, धोखा देना, दगा देना, धोखाधड़ी के काम करना, ठगना, सब अर्थ निकलते हैं। देखो तीन चार एकदम से, एक दो तीन और चार, चार मुहावरे यहीं पे बन जाते हैं एक ही सेंटेंस, दो सेंटेंस में। मान तू मेरी इस चक्कर में मत पड़। कौन कहता है? गौरा कहता है, चीड़ा कहता है कि तू इस चक्कर में मत पड़ टोपी वोपी पहनने की, ये बड़ा टोपी पहनने का, पहनाने का काम बड़ा झंझट वाला है, बड़ा मुश्किल काम, टेढ़ा काम है। गौरा था तनिक समझदार, तनिक है ना, थोड़ा समझदार था, इसलिए शक्की भी था, शक्की है ना, शक मिजाज करने वाला। जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। जिद्दी भी थी, जो ठान लेती वो करके रहती थी, और धुन की पक्की भी थी कि जो करना है वो करना ही है। ठान लिया सो ठान लिया, इसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। जो ठान लिया, जो ठान लिया और इसको ही जीवन का लक्ष्य मान गया। जहाँ चाहे वही राह है, जहाँ चाहे वही राह है। जो मैं चाहती हूँ वह करके रहूँगी, और जहाँ कुछ चाह होती है वहाँ कोई न कोई रास्ता निकल ही जाता है। जहाँ चाहे वहीं राह है, ये भी एक सुंदर उक्ति है। होता भी अगले दिनों के थे, घूरे घूरे धुरे चुगने लगे। अगले दिन दोनों धुरे चुगने निकले, खाना चुगने के लिए निकले। चुगते चुगते उस रुई का एक फार्म मिल गया। जैसा कि आप इस चिड़िया को देख रहे हो, ये चिड़िया है, चुगते चुगते बड़ा रुई का फाहा होता है बड़ा, वो मिल गया। मिल गया, मिल गया। गौरे हमारे खुशी के एकदम से दौड़ती हुई आती है और कहती है, पूरे घुरे पर लौटने लगती है। एकदम से वो खुश होकर लौटने लगती है।
कि मुझे बहुत बड़ा मिल गया, एक फाहा मिल गया उनका, और मैं इसे आपकी टोपी बनवाऊंगी। इस तरह से वह कूदने लगती है, खुश होने लगती है। इस तरह से वो दोनों अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। अरे क्या मिल गया यार, घबरे ने चिड़िया ने गिराकर जोर से लगाकर बोला कि तेरे को क्या मिल गया ऐसा, तो बड़ी खुश हो रही, बहुत आज प्रसन्न दिख रही है, ऐसा क्या मिल गया तेरे को? मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। अरे मिल गया टोपी का जुगाड़। जुगाड़ यानी टोपी की जो बनानी है उसका एक हिस्सा मिल गया, या एक उसका बनाने के लिए उसका कड़ी मिल गई है, उसका एक हिस्सा मिल गया, उसको बनाने का एक आइडिया मिल गया है, उपाय मिल गया, जुगाड़ मिल गया। गौरा ने गौरे के सामने रूई का फाहा रख दिया। गौरैया जो थी, चिड़ी थी, वो चिड़े के सामने रूई का फाहा रख देते, बड़ा सा गोटा, और देख इससे हम टोपी बनाएंगे। इस तरह तेरा जैसा एक ही बावरा और था। वो रुई रखती, चिड़िया रुई रखती है चिड़े के सामने, तो चिड़ा चिड़ी को कहता है कि तेरा जैसा एक बावरा और था। बावरा है ना मतवाला, पागलपन जिसको हो, छोटी सी बात को बहुत आगे की सोच लेना। तेरे जैसा एक बावरा था। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक जो होते घोड़े को मारते, घोड़े को दौड़ाने के लिए, तो रास्ते पे चल रहा था वो, उसको एक चाबुक मिल गया। और चाबुक बड़ा उम्दा था, बड़ा अच्छा था, शानदार था, लचकदार भी था। किसी घुड़सवार जो होता है उस तांगा चलाता है घुड़सवार, तो घोड़े के चाबुक लगाते हैं, वो तेज दौड़ता है। घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, कीड़ा कहता है कि उसको एक व्यक्ति को चाबुक मिल गया, कहता बाकी तीन बचा, घोड़ा, लगान और जीन। घोड़ा, लगान और जीन, यानी कि चाबुक तो मिल गया, अब तीन ही मुझे लेना है। एक तो घोड़ा लाना है, एक लगाम लानी है, और एक जीन लाना है। ये तीनों आ जाएंगी, चाबुक तो मेरे पास ही है। मतलब बहुत किसी कार्य को करने में थोड़ी सी उम्मीद होना, बाकी के मतलब 1/4 एक चौथाई कोई सुविधा होना, और 3/4 मुश्किलें होना। मतलब तो अन्य ये तीनों, लेकिन हम तीनों ही रास्ते में पड़े मिलते रहे, मिलने से तो रहे। सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ताउम्र यही रटता रहा, काम तो कुछ करता नहीं सकता था। और तो वो बाकी तीन बचे, घोड़ा, लगाम और जीन, बाकी बचे तीन, घोड़ा, लगाम और जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोली, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुम्हें कुछ अता पता है? एक रुई से टोपी बनाने के लिए कितना लंबा सफ़र है। पहले उसको फाहे को पिंजाओ, उसके बाद उसका धागा बनाओ, धागा बनाने के बाद उसका कपड़ा बनाओ, कपड़ा बनाने के बाद उसको सिलाओ, उसको बढ़िया उसकी कसीदा कराओ, फिर टोपी बनती है। तुझे पता है, कुछ समझती है क्या? बड़ा चिड़ा बड़ा अनुभवी था, वो समझदारी से बात करता हुआ चिड़िया को समझाता है। बस देखते जाओ, चिड़िया कहती बस देखते जाओ, अब कैसे बनती है टोपी, अब कैसे बनती है टोपी, ये मैं बताती हूँ। क्योंकि टोपी अब मैं बनाने निकल पड़ी हूँ, मैंने जिद्दी हूँ और ठान लिए मैंने। धुन की पक्की, पहले ही बोल दिया लेखक ने, वो धुन की पक्की थी। जो धुन की पक्की होना है, जो ठान लेना वो करके दिखाना। घबराए रुए का फाहा फाहा है ना, बड़ा सा कोटा लेकर दुनिया के पास गई। दुनिया जो होता है रुई को पीसने वाला, और बड़े मनुहार मनुहार ने प्रेम और इज्जत से बोली, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो, इस रुई के फाहे को धुन दो, जिससे मैं इससे धागा बनवा सकूं। दुनिया बेचारा बूढ़ा था। जाड़े का मौसम था, जाड़े का यानी सर्दी का। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी थी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार जो हो चुकी मिर्चें पड़ी हुई थी। एक छोटा कपड़ा जो होता है चोंगा नुमा, हुआ पड़ा हुआ था। और वो कांपते हुए बोला, अब तू जाती है कि नहीं? कांपते हुए, ठंड में ठंड रहा था, जाड़े का मौसम था, तो उसके कपड़े भी ज़्यादा पहने नहीं थे। तू जाती है कि नहीं?
देखती नहीं, अभी तुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है, अभी मुझे राजा ये रजाई बना रहा हूँ मैं। राजा के लिए काम करना होता है तो सब काम छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि उसको टाइम से टाइम राजा को सब कपड़े वगैरह जो भी रजाइयाँ बनाना है, अगर सही समय पे नहीं बनाते हैं तो वो राजा की डांट खानी पड़ती है, या सजा भी हो सकती है। और कितने कितने राजा तो उसको मृत्यु घाट उतार देते हैं कि तेने हमारा काम समय भी क्यों नहीं दिया। तो सब डर भाई के मारा डरते हैं। यहाँ तो एक राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऐसे राजा है जो चमड़े के भाव दाम चलाता है, बहुत मेहनत करवाता है। और ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने। एक तो ये राजा है जो बहुत मेहनत कराने पर थोड़ा सा पैसा देता है, चाम के दाम चलाना, ऊपर से तू फोकट में यानी मुफ्त में, फ्री में रुई धुलवाने आ गई। वो ऐसी बात कहते हैं। तो वो कहते हैं उज्र न करो भाई, नाराज मत हो मेरे भाई। गवरैया के गवरैया बोली, मैं तुझे पूरी उज्र दूंगी, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी पूरी मेहनताना दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले लो और आधा मैं ले लेती हूँ। इस तरह से दोनों चिड़िया आई यहाँ पर, और इस पिंजरा से जो ये उसको रूही को पीसता है और वो गदले रज्जियाँ बनाता है। आप जानते हो अच्छी नाथद्वारा में भी और आस पड़ोस में कितनी दुकानें होती है जो रजाई गद्दा बनाते हैं। तो पहले रूही को लेकर उसको उजरत करते हैं, उसको सफाई करते हैं, सफाई करने के लिए उजरत करना। तो दुनिया ढूंढने वाला आज तक इतनी खरी आधे के बदले में, जैसे उसको 50% मार्जिन मिल रहा था बिजनेस में, धंधे में, काम में, मेहनताने में, तो दुनिया अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी नहीं मिली थी, इतनी खरी मजूरी, इतना बेनिफिट वाला 50% प्रॉफिट वाला काम उसने अभी तक नहीं किया था। कि रुपये का काम है तो 50 पैसे उसके और 50 सामने वाले के, अभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने पूरी, 16 आने का 1 रुपया होता है, 8 आने का है ना 50 पैसे होता है ना। 1 रुपये का काम 50 पैसे उसके मिल रहे थे, 50 पैसे उसको प्रॉफिट थे। उसने जल्दी से हाँ भर दी और वह उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ये दुनिया है और चिड़ा चिड़ी दोनों जान लें, इससे आगे की हम घटनाएं इसको पढ़ेंगे। तो यहीं तक हम समझ लेते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीक में पाठ पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ आप कर लेवे। शब्दार्थ को किताब है आपके पास बसंत में, और इसकी पीडीएफ में भी शब्दार्थ डाल दूंगा मैं, तो शब्दार्थ डाल दें। और इसके बनने वाले जो मुहावरे थे मैंने अभी बताए थे, इन मुहावरों को अर्थ सहित लिखे आप, मुहावरों को अर्थ सहित लिखे और शब्दार्थ लिखे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्क है। और इससे बनने वाले छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वह भी आप अपने मन से बनाएं और उनको भी हल करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और स्कूल में अपनी परमिशन लेकर सहमति पत्र भरकर और जल्दी से आप स्कूल ज्वाइन करें, स्कूल आएँ। स्कूल में अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। सबको प्यार भरा नमस्ते।